Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, explain any three consequences of majoritarian policies adopted by the Sri Lanka गवर्नमेंट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट की थी और सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया था, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या दुष्परिणाम निकले थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजोरिटेरियन रूल इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन रूल के कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था, दुष्परिणाम क्या था, तमिल फील्ड themselves neglected and alienated as government favor preferential policy that favor Sinhala community। अब देखिए जो तमिल्स लोग थे ना, वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते थे, अपने आप को एलाइनेटेड फील करते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट तो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी की है और सिन्हाला कम्युनिटी की बात ही मानी जाएगी। तो वो अपने आप को अलग थलग और बिल्कुल नेग्लेक्टेड, अनदेखा फील कर रहे थे। Tamils felt that government was not sensitive about Tamil language and culture। तमिल्स को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट ना तो हमारी लैंग्वेज के प्रति और ना ही हमारे कल्चर के प्रति सेंसिटिव है, यानी कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हमारे कल्चर को और हमारी लैंग्वेज को। उनको ये इसलिए लगा क्योंकि 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था, यानी कि एज अ ऑनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। तो तमिल्स लोगों को ये बात बुरी लगी कि क्या हमारी भी तो कोई लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ना एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग पैदा हो रही थी सिन्हाला कम्युनिटी को लेकर, उनको जेलसी हो रही थी सिन्हाला कम्युनिटी से। Tamils feels that government was participating religious discrimination and discriminated against jobs and education। तमिल्स को लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, यानी कि धर्म के आधार पे भेदभाव कर रही है। ऐसा इसलिए उनको लग रहा था क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले बुद्धिस्ट रिलीजन को गवर्नमेंट फॉस्टर प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि उसको प्रोटेक्शन दे रही थी, संरक्षण प्रदान कर रही थी। और जॉब्स में, एजुकेशंस में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को फेवर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और श्रीलंका में सिविल वॉर का कारण भी बनती हैं। तो मेजोरिटेरियन रूल का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनल रिजल्ट क्या था कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी श्रीलंका में, जो कि 2009 में जाके खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।